हे दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो एंड स्पेशली इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के और आप एक ऐसी जॉब की तलाश में हो जिसका पे आउट भी आपको अच्छा मिले एंड उस जॉब की डिमांड भी काफी ज्यादा हो, देन पीएलसी प्रोग्रामर बनना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड पीएलसी प्रोग्रामर बनने के लिए जो जो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी वो सारी चीजें आपको आज इस वीडियो में पता चलने वाली है। एंड हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सभी स्टूडेंट के लिए जो भी गेट 2023 का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। देखो, आपके लिए गुड न्यूज है, प्रीप्लेडर ने अपना गेट मिशन 2023 लॉन्च किया है। अब आपको गेट की पढ़ाई करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रीप्लेडर गेट का बहुत ही शानदार क्वालिटी का मटेरियल बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप 2023 का गेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो प्रीप्लेडर आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। प्रीप्लेडर का ये कंटेंट इंडिया के लीडिंग फैकल्टीज द्वारा बनाया गया है एंड इसमें आपको मिलेगा 500 घंटे से ज्यादा का वीडियो लेक्चर, 2300 से भी ज्यादा क्वेश्चन बैंक एंड मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा। देखो, इंग्लिश आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए इनका कंटेंट इंग्लिश एंड हिंग्लिश यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्स दोनों में मिलेगा और इतना सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 5800 रुपए में। जी हाँ, आपने सही सुना, मार्केट में अभी जितने भी करंट प्रोडक्ट हैं गेट एग्जाम से रिलेटेड वो काफी महंगे हैं, बट इनका प्रोडक्ट काफी अफोर्डेबल रेट पे है। मुझे तो पता है इनके कंटेंट के बारे में, बट आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप मेरा प्रोमो कोड GEMBA01 यूज कर सकते हो, जिससे कि इनका कंटेंट 24 घंटों के लिए फ्री हो जाएगा। एंड ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है। अगर आपको इनका कंटेंट पसंद आए देन प्रीप्लेडर से पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड मेरा प्रोमो कोड यूज करने पे आपको 300 रुपए का एडिशनल ऑफ भी मिलेगा। तो फिर वेट किस बात का? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए एंड ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि पीएलसी क्या होता है एंड इसकी जरूरत इंडस्ट्री को क्यों पड़ी। देखो, पीएलसी का पूरा मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम मशीनों की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर का यूज करते हैं और उस कंट्रोलर को सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोग्रामिंग करके मशीनों की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो देखो, पीएलसी से पहले आरएलसी टेक्नोलॉजी का यूज होता था, जिसका मतलब होता है रिले लॉजिक कंट्रोलर। जैसा कि हम पीएलसी में कंट्रोलर का यूज करते हैं, वैसे ही इसमें मशीनों की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए रिले का यूज किया जाता था। बेसिकली रिले एक टाइप का स्विचिंग डिवाइस होता है जिसका यूज जनरली करंट फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एंड आज से कुछ सालों पहले बेसिकली इस टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा होता था, बट इस टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा वायरिंग की जरूरत पड़ती थी। जैसे कि इसमें रिले के थ्रू कंट्रोलिंग की जाती थी, देन इसमें रिले का भी बहुत ज्यादा यूज होता था। इसका नतीजा ये होता था कि कभी कोई खराबी आने पर उसका पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता था एंड इसमें काफी ज्यादा टाइम भी लगता था। ज्यादा वायरिंग होने के कारण शॉर्ट सर्किट के भी चांसेस ज्यादा होते थे। ज्यादा रिले का यूज होने के कारण रिलेज में भी काफी प्रॉब्लम आती थी एंड मशीनों में कोई अगर नया मॉडिफिकेशन करना है या इंप्रूवमेंट का काम करना है तो उसमें भी काफी प्रॉब्लम होती थी एंड काफी टाइम लग जाता था। और इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीएलसी को लाया गया। बेसिकली पीएलसी में ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं, जहां पे एक कंट्रोलर लग जाता है और वो कंट्रोलर प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से वायर्स का कम यूज होता है, रिलेज का कम यूज होता है। इसका नतीजा ये होता है कि कोई भी खराबी आने पे डायरेक्टली हम प्रोग्राम के थ्रू पता लगा सकते हैं कि किस जगह पे प्रॉब्लम है एंड उसको ट्रबल शूट भी इजीली कर सकते हैं बहुत कम समय में। साथ ही अगर कोई नया मॉडिफिकेशन करना है तो ये भी काफी इजी हो जाता है, बस आपको प्रोग्राम में कुछ स्टेप्स ऐड करने होते हैं। एंड साथ ही इसमें वायरिंग भी काफी इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम वायर का इस टेक्नोलॉजी में यूज होता है एज कम्पेयर टू आरएलसी। इतने सारे बेनिफिट्स होने की वजह से ही सभी कंपनियों ने आरएलसी को एलिमिनेट करके पीएलसी का यूज करना स्टार्ट कर दिया था अपनी मशीनों में। इसकी वजह से सडनली पीएलसी प्रोग्रामर की भी डिमांड बढ़ने लगी। देखो, अगर एक पीएलसी प्रोग्रामर के जॉब रोल की बात की जाए तो किसी भी पीएलसी प्रोग्रामर का मेन काम यह होता है कि वो मशीनों के लिए पीएलसी प्रोग्राम को लिखे, मतलब कि जैसा जरूरत हो उस हिसाब से प्रोग्राम बनाए ताकि मशीनों को उस हिसाब से यूज किया जा सके। साथ ही मशीनों में इंप्रूवमेंट के लिए पुराने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना, मशीनों में आने वाली खराबी को पीएलसी के थ्रू आइडेंटिफाई करके ट्रबल शूट करना एंड पीएलसी से रिलेटेड बाकी सभी चीजों को करना जो भी किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। ये कुछ मेन काम होते हैं पीएलसी प्रोग्रामर के। एंड
हर इंडस्ट्री को एक पीएलसी प्रोग्रामर की जरूरत जरूर पड़ती है, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर मशीनें पीएलसी प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल होती हैं। देखो, अगर आपको एक पीएलसी प्रोग्रामर बनना है तो इसके लिए आपको कुछ एडिशनल स्किल्स को सीखना होगा। सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखना होगा, जैसे कि इनपुट्स क्या होते हैं, आउटपुट्स क्या होते हैं, एनओएनसी क्या होता है, गेट्स कितने टाइप के होते हैं, बिट एंड बाइट्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। उसके बाद आएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की नॉलेज, जैसे कि रिलेज, सेंसर, टाइमर, एक्चुएटर और ऐसी ही बहुत सारी चीजें जो कि इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन के लिए यूज की जाती हैं। एंड उसके बाद फाइनली बारी आएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज। तो देखो, बेसिकली 4 टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। सबसे पहला होता है लैडर लॉजिक, दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन लिस्ट, तीसरा होता है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम एंड चौथा होता है स्ट्रक्चरल टेक्स्ट। इनमें से सबसे कॉमन एंड सबसे ज्यादा यूज होने वाला लैंग्वेज है लैडर लॉजिक, जिसको सीखना भी काफी आसान है एज कम्पेयर टू अदर 3 लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले आपको एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। देखो, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है, एंड सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंट्रोलर यूज करते हो। आज के समय में मार्केट में बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं जो कि अलग अलग कंपनीज द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि सीमेंस के हैं, डेल्टा, ओमरोन, मित्सुबिशी, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि पीएलसी कंट्रोलर बनाती है। और इन सभी कंपनियों के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सॉफ्टवेयर भी अलग अलग आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी कंपनी के सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हो। वो डिपेंड कर सकता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में जा रहे हो या फिर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी में कौन से मेकर का कंट्रोलर यूज होता है। अगर मैं आपको अपना सजेशन दूं तो सीमेंस, मित्सुबिशी एंड ओमरोन, इन तीनों का कंट्रोलर सबसे ज्यादा यूज होता है आज के समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर में। बट अगर आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो आप किसी भी कंट्रोलर के प्रोग्राम को इजीली बना सकते हो थोड़े समय की प्रैक्टिस के साथ। और इस चीज को सीखने में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। मेरी पुरानी वीडियोस में आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, जहां से आप पीएलसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इजीली सीख सकते हो। एंड बात अगर प्रैक्टिस की आएगी तो मैं आपको 2 यूट्यूब चैनल रेकमेंड करना चाहूंगा। पहला है लर्न पीएलसी इन हिंदी एंड दूसरा है स्पैरो ऑटोमेट्स। इन दोनों यूट्यूब चैनल्स पे आपको हिंदी में पीएलसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी भी मिल जाएगी। इवन कैसे पीएलसी प्रोग्रामिंग को सीखना है, स्टार्टिंग से कैसे सीखना है, ये भी आपको हिंदी में पता चल जाएगा। एंड साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीएलसी सॉफ्टवेयर्स को फ्री में डाउनलोड करने का लिंक भी दे दूंगा, जो कि मैंने स्पैरो ऑटोमेट्स चैनल से कलेक्ट किया है, जिसके थ्रू आप पीएलसी प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर को अलग अलग कंपनी, जिसमें कि ओमरोन कंपनी का भी सॉफ्टवेयर ऐड है, उसको आप डाउनलोड करके इजिली उसमें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग सीख सकते हो घर पे ही। जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आपको अपना बेसिक को क्लियर करना है। जब आप एक बार बेसिक क्लियर कर लोगे, देन आपको उससे रिलेटेड जॉब रोल को फाइंड करना है। मार्केट में आप पीएलसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे जॉब रोल्स को पा सकते हो, जैसे कि सबसे पहला होगा पीएलसी प्रोग्रामर की जॉब रोल, दूसरा है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, तीसरा है ऑटोमेशन इंजीनियर एंड ऐसे ही पीएलसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जॉब रोल्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको पीएलसी के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है एंड अपनी टेक्निकल डिग्री के साथ अपने रिज्यूमे में उस स्किल को मेंशन करके पीएलसी से रिलेटेड जॉब रोल्स को जल्दी से जल्दी ग्रैब करना है। एंड जैसे ही आप इस फील्ड में एक बार इंटर कर जाओगे, देन आप ऑटोमेटिकली इस फील्ड में आगे बढ़ते जाओगे। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन जैसे कि फ्री कोर्सेज या करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें। और साथ के साथ वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।